हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलराउस के नियम। तो कोलराउस के नियम क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे और कोलराउस के नियम पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी आज हम सभी लोग इसी वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कोलराउस का नियम क्या है। जैसा कि मैंने देखिए यहाँ पर हेडिंग लिख दिया है कि कोलराउस का नियम। अब कोलराउस के नियम में क्या क्या मिलेगा, कोलराउस ने क्या कहा था, सब कुछ इसी के अंतर्गत हम लोग जानने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा बताता हूँ कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में उसके धनायनों अथवा ऋणायनों के अलग अलग योगदान के योग के बराबर होता है अनंत मोलर चालकता, और उसी को कहा जाता है कोलराउस का नियम। ठीक है फ्रेंड, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं कोलराउस का नियम क्या है और उनके अनुप्रयोग पूछे जाते हैं। ठीक, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी वैद्युत अपघट्य के अनंत मोलर चालकता, ठीक, उसके अलग अलग धनायनों अथवा ऋणायनों के योगदान के बराबर होती है, उसे कहा जाता है कोलराउस का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से एक बार परिभाषा मैं बोलता हूँ, परिभाषा नोट कर लीजिएगा। किसी वैद्युत अपघट्य के अनंत मोलर चालकता उसके धनायनों अथवा ऋणायनों के अलग अलग योगदान के योग के बराबर होती है। कैसे बराबर होती है मैं बता रहा हूँ। कोलराउस का नियम देखिए क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं लिखता हूँ लेमडा अनंत के साथ लिखा गया यम। यम फार आपका क्या हो जाएगा, यम यहाँ होगा आपका अनंत मोलर चालकता, इसी को कहा जाता है। बराबर होता है, देखिए यन प्लस लिख दीजिए, लेमडा के साथ आपके अनंत मिलेंगे प्लस वाले, फिर प्लस मैं नोट करता हूँ, ये हो गया आपके साथ यन माइनस, और यहाँ मैं नोट कर दिया लेमडा के साथ क्या लिख दिया, माइनस वाले। अब क्या क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं सब कुछ बताता हूँ। एक एक बस ध्यान से आपको समझना है कि ये लोग क्या क्या हैं, इतना आपको समझना ही पड़ेगा। चलिए देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ जो मैंने लिखा नोट कर रखा है कि लेमडा अनंत के साथ जो मैं यम लिखा हूँ, इसका मतलब है अनंत मोलर चालकता। इसको कहा जाता है, कहते हैं फ्रेंड्स अनंत मोलर चालकता, इसको कहते हैं। ठीक, अनंत मोलर चालकता होती है। ठीक है फ्रेंड, ये जो यन आपको दिखाई दे रहा है, यन प्लस दिखाई दे रहा है, ये होता है धनायनों की संख्या होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, धनायनों की संख्या। मैं नोट करता हूँ, इस पर एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा जानेंगे तब जाकर के ये समझ में आएगा। धनायनों की क्या होगी फ्रेंड्स, धनायनों की संख्या, मैं इसको नोट कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए जो ये यन आपका माइनस निगेटिव है, ये क्या है, ये फ्रेंड्स हो जाएगा, हाँ, ऋणायनों की क्या होगी, संख्या होगी, संख्या। इसको मैं नोट करता हूँ, ऋणायनों की संख्या मैं नोट किया है। ठीक, बिल्कुल वही सब कुछ है। देखिए अब प्लस लेमडा के साथ प्लस लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, अब ये लेमडा के साथ जो प्लस लिखा गया, इसका मतलब है कि जो आपके पास अनंत मोलर चालकता है उसकी जो धनायन है उसकी संख्या। ठीक, यानी अनंत धनायनों की अनंत मोलर चालकता। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, लिखा गया धनायन, ठीक, या धनात्मक लिख सकते हैं, धनायन की अनंत मोलर चालकता। धनायन की क्या होगी, अनंत मोलर चालकता हो जाएगी। ठीक, अनंत मोलर क्या होगी, चालकता, अनंत मोलर चालकता। देखिए इसके बाद क्या मिलेगा, अगला है लेमडा के साथ अनंत के साथ लिखा गया माइनस, इसका मतलब क्या होगा, हाँ बताइए, बिल्कुल वही ऋणायन। क्या होगा, ऋणायन की अनंत मोलर क्या होगी, चालकता होगी। ठीक, बिल्कुल। देखिए अब इस पर कैसे क्या क्या मिलेगा, क्वेश्चन कैसे मिलते हैं, मैं आपको बिल्कुल एकदम समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। अब इसको जरा आप ध्यान से देख लीजिए कि कोलराउस का नियम क्या कहता है कि इसमें जो कुछ भी अलग अलग लिखे गए हैं उनके जितने आप धनायन देख रहे हैं, ऋणायन देख रहे हैं, उनका जो अलग अलग संख्या का जो योगदान होता है उसी के योग के बराबर होता है क्या, ठीक, अनंत मोलर चालकता। इसके अनुप्रयोग पूछ लिए जाएंगे तो क्या लिखे जाते हैं, इसके अनुप्रयोग होते हैं, मतलब इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं। तो इसके उपयोग होते हैं क्या हैं, सबसे पहला फर्स्ट हो जाएगा कि अनंत मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए। दूसरा होता है तुल्यांकीय मोलर चालकता, इससे ज्ञात करते हैं। तीसरा लिख सकते हैं कि किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य में हम लोग वियोजन की मात्रा ज्ञात करते हैं, वियोजन स्थिरांक की मात्रा ज्ञात करते हैं। ठीक, ये सब कुछ उसके अनुप्रयोग के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए आगे देखिए। अब देखिए सपोज दैट आपके पास है कोई एक, मैं लिखता हूँ, ये देखिए एग्जाम्पल, देखिए कुछ एग्जाम्पल भी समझिए और इसको नोट कर लीजिए फटाक से। देखिए एग्जाम्पल क्या है, लेमडा के साथ देखिए अनंत के साथ दे दिया गया है। अब आपको मिल गई जैसे यौगिक MgCl2। अब इसका आपको क्या करना है, कोलराउस के नियम जैसे क्या करना है, अनुप्रयोग यानी इसको तोड़ना है। देखिए इसको करते क्या है, अब बताइए लेमडा के साथ मिलेंगे आपको अनंत और इसको तोड़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि Mg जो है, Cl2, इसको अगर हम लोग ब्रेक किया जाता है या तोड़ा जाता है तो Mg पर आपको मिलते हैं डबल पॉजिटिव मिलते हैं और 2 आपको मिल जाता है Cl नेगेटिव। इतना आप जानते होंगे, श्योर है कि इतना आपको पता होगा। वैसे ही जैसे डबल प्लस आया, बताइए इसमें
इसमें mg, तो बताइए अब इसके साथ लिखा जाता है n प्लस लिखे हैं, बताइए धनायन की संख्या क्या लिखे, n का मतलब क्या होता है धनायनों की संख्या। तो धनायन की संख्या में ये क बार है, ये आपके एक बार इसलिए लिख दिया जाएगा यहाँ 1, लेमडा के साथ लगाए और यहाँ लिख देंगे mg पर 2 ठे प्लस, उसके बाद प्लस मिलेगा। देखिए Cl, अब बताइए ऋणायन की संख्या में ये लोग क बार आए हैं, सबसे पहले लिखा जाएगा नेगेटिव ऋणायन की संख्या में क बार है, ऋणायन की संख्या में क बार है, 2 बार है, तो इसलिए लिख देंगे यहाँ 2 और 2 के साथ लग जाएगा क्या, फिर लेमडा लगाएंगे, अनंत लिख देंगे, Cl माइनस आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल देखिए ऐसे ही किया जाता है। अगला देखिए एग्जाम्पल, लेमडा के साथ देखिए, लेमडा के साथ मैं नोट करता हूँ NaCl। ठीक, अब NaCl को तोड़ना है, बताइए NaCl को फिर से तोड़ा जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या ये है धनायनों की संख्या, तो धनायनों की संख्या इसमें कितनी, इसको तोड़ेंगे तो आप क्या मिलेगा Na प्लस मिलता है और Cl माइनस, क्या बार एक बार तो लिखा जाएगा 1 और लेमडा के साथ क्या लिख दिए अनंत, यहाँ लिख देंगे Na प्लस लिख दिया जाएगा। ठीक, यहाँ आ गए Na प्लस। अब प्लस क्या होगा इसके साथ, बताइए अब इसके साथ फिर माइनस वाले कितने हैं, माइनस वाले भी संख्या में कितनी एक का बार हैं, तो लेमडा के साथ क्या लिख देंगे Cl माइनस लिख दिया जाता है। ठीक, जानते हैं सारी दुनिया जानती है एक लिखें या ना लिखें कोई इससे लेना देना नहीं होता है। ठीक, अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल देखिए अगला देखिए, मैं लेमडा के साथ नोट करता हूँ, लेमडा के साथ अनंत लगा और इसके साथ लिख दिया जाता है Al2 और SO4 का मैं यहाँ नोट करता हूँ थ्रायस। ठीक, अब देखिए टूटेगा तो क्या होगा, अब इसको आपको समझना है। देखिए फ्रेंड्स, जो आपके पास Al2 लिखा गया है SO4 हैं, यदि इसको थ्रायस को अगर हम तोड़ें, वैसे नॉर्मली तोड़ा जाए Al है, सॉरी ये Ag नहीं है Al है। ठीक, तोड़ा जाए तो क्या मिलता है, Al पर आपके 3 ठे प्लस मिलते हैं और ये कितनी संख्या में 2, अब प्लस क्या मिलता है 3 के साथ मिलेगा SO4 पर 2 ठे माइनस। ठीक, बिल्कुल यही मिलता है। अब बताइए अब क्या मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैं पहले धनायन की संख्या, धनायन की संख्या इसमें कितनी कै बार आया है Agl 2 बार, तो लिखा जाएगा 2 और लेमडा के साथ अनंत लगाकर लिख देंगे Al पर 3 ठे प्लस। ठीक, आई बात समझ में। अगला देखिए प्लस, अब बताइए ये कितने बार आए हैं, ऋणायन जो है ऋणायन वह संख्या में कै बार आया है, 3 बार आया, तो लिखेंगे क्या 3 और लेमडा के साथ लगा देंगे अनंत, यहाँ लिख देंगे SO4 पर माइनस। ठीक, बात तो समझ में आई। ज़रा एक आप अपने मन से इसको तोड़ के बताइए तो क्या होगा, मैं इसको नोट करता हूँ, इसको तोड़ के बताइए तुरंत फटाक से आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि ये क्या होंगे, इसको तोड़ने पर क्या मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए लेमडा के साथ मैं लिखता हूँ, लेमडा के साथ अनंत और AgCl, अब इसको बता दीजिए तो फटाक से क्या होगा प्यारे बच्चों। देखिए तुरंत इसका क्या बनाएंगे आप, लेमडा के साथ अनंत लिख देंगे और Ag पर जानते हैं प्लस होता है, धनायन ऋणायन की संख्या इसमें बनने वाली है ही नहीं, क्योंकि सभी लोग कितने एक ही बार हैं, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं आपको करना है। ठीक, चलिए फटाफट मैं आपको इतना बता दिया। अब इसको तोड़ने के बाद इसका क्या क्या प्रोसेस होगा, इस पर सवाल कैसे लगाए जाएंगे, इसको तोड़ना कैसे, मैं सबको आपको एक एक बारी बारी से करके मैं बताता हूँ। एक दो और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल और देखिए, जैसे आपको मिल गया लेमडा के साथ देखिए अनंत मिल गए और मिल गया आपको CaOH का ट्वाइस। अब कहेंगे सर ट्वाइस वाले तो नहीं बताए हैं, सेम वही कार्य इसमें भी करना है। ट्वाइस वाले कैसे टूटेंगे, जैसे टूटेंगे वही तरीका लगाएंगे। तो तरीका क्या है, इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मैं बताता हूँ। ये जो टूटेगा तो क्या मिलेगा, Ca 2 ठे प्लस मिल जाएगा। ठीक, अब प्लस OH आपको क्या मिल जाएंगे माइनस, ये 2 टाइम मिल जाएगा। ठीक, तो इसी को नोट कर दिया जाएगा क्या, लेमडा के साथ अनंत। अब बताइए धनायन की संख्या कितनी बार है, एक ही बार है, धनायन इसमें कई बार है, ये तो आया है Ca ये डबल प्लस। ठीक, कितनी बार है, एक ही बार है। अब प्लस बोलिए क्या होगा, अब ये देखिए माइनस वाले आपके कितने बार, 2 बार आए हैं, तो 2 के साथ लिख दिया जाएगा लेमडा, अनंत हो जाएगा OH माइनस। ठीक, बात समझ में आई, लाइक ठोकिए। देखिए अगला देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, लेमडा के साथ मैंने लिख दिया CH3, फेमस एग्जाम्पल CH3 COOH। ठीक, अब इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, मिलेगा क्या, लेमडा के साथ अनंत मिल जाएगा। इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ना होगा तो क्या मिलेगा, CH3 और COO माइनस होते हैं, IH आपके क्या हो जाते हैं, प्लस होते हैं। ठीक, अब यही कार्य यहाँ भी कर देंगे। तो प्लस वाला मैं लिख रहा हूँ, प्लस वाला कितने आए, एक ही आए हैं, तो प्लस का मैंने नोट कर दिया यहाँ। और माइनस वाले कितने हैं, ये भी संख्या में एक ही बार हैं, तो एक ही बार लेमडा के साथ सेम वही लिख दिए जाएंगे, CH3 COO हो जाएगा आपका निगेटिव। ठीक,
बस इतने कार्य किया जाता है। और ये थे आपके कुछ एग्जाम्पल। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, कुलराउस का नियम क्या होता है? कुलराउस का नियम होता है किसी वैद्युत अपघट्ट के लिखा जाएगा कुलराउस के नियम के अनुसार, किसी वैद्युत अपघट्ट के अनंत मोलर चालकता उसके धनायनों अथवा ऋणायनों के अलग अलग योगदान की क्या होती है? बराबर होती है। ये कुलराउस का नियम है। और उस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं बिल्कुल आपके सामने दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही सवाल मिलेंगे, इनके कुछ न कुछ मान दिए रहते हैं। उस मान को हम लोग कैसे तोड़ करके लगाते हैं, चलिए मैं सब कुछ आपको तरीका बताता हूँ। ठीक, इसको फटाक से नोट कर लीजिए। इसके और सारे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, तो उसको आप अपनी कॉपी से देख करके नोट कर लगा लीजिएगा। ठीक, फिर भी ना आए कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपको बगल में साइड में दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि निम्न आंकड़ों की सहायता से अनंत तनुता पर कैल्शियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट की आणविक चालकता ज्ञात करिए। ठीक, आणविक चालकता का मतलब होता है मोलर चालकता। मोलर चालकता का नाम ही दूसरा होता है आणविक चालकता। तो आणविक चालकता ज्ञात करनी है आपको। कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उस आंकड़े की सहायता से। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, क्या है, इसको लगाएंगे कैसे हम लोग, लगाने का तरीका क्या है। देखिए लगाने का तरीका जो इसका होता है, अब किसका किसका मान ज्ञात करना है मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। देखिए आप ज्ञात करना है कैल्शियम क्लोराइड है और फ्रेंड्स क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट है। Mg के साथ क्या लिख दिए, SO4 मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक, तो इन दोनों का ही मान निकालना है हमको अनंत तनुता पर। देखिए अब बताइए इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, Ca के साथ डबल प्लस मिल जाएंगे और C ये जो Cl2 मिल जाएगा। इसको तोड़ेंगे फ्रेंड्स क्या मिलेगा, Mg के साथ मिल जाएगा 2 प्लस, अब प्लस क्या मिल जाएगा आपको, SO4 पर माइनस। ठीक, ये आपको सिर्फ समझना था, ऐसा कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग तरीका देखिए क्या है, करना क्या है कि जो आपको मान दे दिए गए हैं उस मान को हम लोग क्या कर लेंगे। देखिए लेमडा के साथ क्या करेंगे, फिर से वही मान ज्ञात करेंगे। तो लेमडा के साथ बताइए क्या लगेगा, अनंत। किसका ज्ञात करना है, कैल्शियम क्लोराइड का, CaCl2 बराबर। इसको तोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा, तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, लेमडा के साथ मिलेगा लेमडा अनंत। अब बताइए Ca हो जाएगा आपका डबल पॉजिटिव, अब प्लस क्या हो जाएगा, 2 के साथ मिलेगा लेमडा अनंत और Cl माइनस, जैसा कि इतना आप जानते हैं। ठीक, अब प्रश्न देखिए, प्रश्न में साफ साफ स्पष्ट रूप से दिया है कि कैल्शियम का डबल प्लस का मान कितना दिया है, 119 दिया है। ठीक, कितना दिया है, चलिए इसका मान आपको मिल गया कितना, 119 इसका मान मिल जाएगा। ठीक, इसके साथ मात्रक दिया है, महो दिया है, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, मोल इनवर्स दिया है। ठीक, अब प्लस बताइए कैल्शियम का मान कितना है, कैल्शियम का देखिए है 76.3। ठीक, इसका मान कितना है, 76 लिखा जाएगा 3। ठीक, इसके ये मान है। अब बताइए इसके साथ क्या लगा, 2, तो यहाँ हम लोग गुणे कर देंगे कितने से, ये सिर्फ इसका मान है। ठीक, इसके साथ 2 लगे हैं तो गुणा हो जाएगा 2। अब बताइए ये मिल गए आपके क्या, 119 अब प्लस इसका बताइए गुणा किया जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, इसका गुणा करेंगे तो चलिए गुणा कर लेते हैं। इसका मिल जाएगा 6 पॉइंट मिल जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, ये 2 मिलेगा। अब बताइए इसका गुणा करेंगे तो 14 1 15 मिल जाएगा, 52 कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक, अब इसको क्या कर देना फ्रेंड्स, दोनों को जोड़ दीजिए, सिंपल सा, दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, इसको जोड़ा जाए, ये पॉइंट के साथ आ जाएंगे 6, ये तो श्योर है। अब बताइए इनको जोड़ने पर आ जाएगा 1, इनको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 6 1 7 और ये मिल जाएगा आपके 1 1 2, इतने मिल गए। मात्रक इसका क्या है, मात्रक जो है इसको नोट कर लीजिए, मात्रक इसके आपको जो दे रखा है वही नोट करिए, महो होंगे। इसके बाद क्या लिखें फ्रेंड्स, महो के साथ हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर उसके बाद हो जाएगा मोल इनवर्स। ठीक, ये रहे आपके क्या आंसर हो गए आंसर। ठीक, बिल्कुल बात समझ में आए कैसे नोट करना है, कैसे इसको लगाना है। सेम सवाल ऐसे दे रखे हैं और इसी में आगे मैं हिंट कर देता हूं कि आगे वाला सवाल जो है आपको कैसे लगाना है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रश्न में अगला वाला जो क्वेश्चन है, अगले वाले में कह रहा है कि आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट है, तो मैग्नीशियम सल्फेट का सारा मान दे रखा है। मैग्नीशियम सल्फेट है तो क्या नोट किया जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट लेमडा के साथ अनंत, ये हो जाएंगे आपके Mg SO4। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, लेमडा के साथ मिल जाएगा अनंत और Mg के साथ डबल प्लस मिल जाएंगे, सल्फेट क्या मिल जाएगा, लेमडा के साथ मिल जाएगा अनंत, यहाँ हो जाएंगे आपके SO4 पर माइनस। ठीक, इसका मान दे रखा है, बोलिए कितना दे रखा है मान, प्रश्न में देखिए दे रखा है 106, इसका मान है 106 प्लस इसका मान क्या है 160, दोनों को जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 266 आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मात्रक भी क्या होगा, इसका मात्रक भी लिखेंगे क्या, महो लिखा जाएगा, सेंटीमीटर क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, अब मोल हो जाएगा क्या आपका इनवर्स हो जाएगा। दोनों के दोनों आंसर आ गए, बिल्कुल ऐसे इस पर सवाल लगाए जाते हैं। ठीक,
चलिए इसके और जो डेरिवेशन वाले अनुप्रयोग वाले जो आते हैं उसको हम लोग कैसे लगाते हैं उसको भी जान लेते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट और नोट कर लीजिए इसको, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी कमाल का है और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको देखिए साइड में स्क्रीन पर आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक। क्वेश्चन है कि मैं एक बार पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। NaCl के साथ दिया है, KBr दिया है तथा पूछ रहा है कि KCl के लिए सीमांत मोलर चालकताएं दिया गया है, क्रमशः 126 दिया है, कामा करके 152 दे दिया है एवं 150 साइमन दिया है, ठीक। सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, ठीक। तो NaBr की आपको ज्ञात करने हैं क्या, लेमडा देखिए अनंत यानी तुल्यांकी मोलर चालकता इसकी मोलर चालकता इसकी ज्ञात करनी है, ठीक। कौन सी मोलर चालकता, अनंत तनुता पर ज्ञात करिए। देखिए ऐसे प्रश्न कैसे लगाए जाते हैं इसका तरीका समझिएगा, ठीक। सबसे पहले देखिए आप कितने यौगिक दिए हैं प्रश्न में, नाम याद करिए। NaCl तो मैं नोट करता हूँ, लेमडा के साथ देखिए तुरंत लेमडा के साथ मैं नोट करता हूँ कि लेमडा के साथ क्या दे रखा है, NaCl फटाक से, ठीक। अगला क्या दिया है, अगला पॉइंट तुरंत देखिए, अगला दिया है कि KBr दे रखा है, तो लेमडा के साथ तुरंत क्या लेंगे, फटाक से लेंगे, लेमडा के साथ क्या ले लेंगे आप, पोटेशियम ब्रोमाइड ले लेंगे। अगला देखिए तुरंत, अगला क्या दिया है, KCl दिया है, KCl को नोट करिए। चलिए लेमडा के साथ क्या दिया है, लेमडा के साथ हो गया पोटेशियम क्लोराइड हो गए, ठीक। इतना मान दे रखा है, ठीक। अब पूछ किसका रहा है फ्रेंड्स, पूछ किसका रहा है भैया बताइए तो, NaBr का पूछ रहा है, सोडियम ब्रोमाइड का, ठीक। चलिए सोडियम ब्रोमाइड का पूछ रहा है, इसका मान मैं नोट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा देखिए सोडियम ब्रोमाइड दिया है, सोडियम ब्रोमाइड को तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, Na+ मिलेगा और Br आपको मिल जाएगा माइनस। जरा मैं इसको भी तोड़ता हूँ, अब बताइए इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, लेमडा के साथ फिर से मिल जाएगा Na पर क्या मिलेगा प्लस, और लेमडा के साथ क्या मिल जाएंगे, अनंत के साथ Cl माइनस, ठीक। अगला देखिए एक एक स्टेप देखिए, एक एक स्टेप। लेमडा के साथ क्या मिल गए, अनंत के साथ मिल जाएगा K++ क्या मिल जाएगा, लेमडा के साथ बोलो क्या मिलेगा, लेमडा के साथ मिल जाएगा Br माइनस, ठीक। अगला क्या मिलेगा, लेमडा के साथ अनंत K पर प्लस क्या मिलेगा, लेमडा के साथ अनंत Cl पर माइनस मिल जाएगा। अब बताइए जरा आप खुद देखकर बताइए, ये जो Na+ लिखा गया, Br लिखा गया, ये किस में मिल रहा है, ठीक। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको माना जाता है समीकरण 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक। अब बताइए तीनों समीकरण में जरा देख कर बताइए, तीनों समीकरण में ये जो दोनों मान है किस में मिला है, Na+ इसमें किस में मिला है, Na+, ठीक है समीकरण 1 में, Na+ किस में मिला, समीकरण 1 में मिल रहा है। Br बताइए Br- किस में मिला है, समीकरण 2 में मिल रहा है, ठीक। यानी समीकरण 1 और 2 में मिला है, और इन दोनों लोगों के साथ किया क्या गया है, इन दोनों लोगों के साथ क्या किया गया है, जोड़ा गया भैया, जोड़ा गया, इन लोगों को जोड़ दीजिए। यानी समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, ठीक। चलिए समीकरण 1 और 2 को क्या किया जाएगा, जोड़ने पर। यहाँ मैं नोट करता हूँ कि समीकरण 1 और 2 को क्या करना है भैया, जोड़ना है। चलिए मैं नोट किया, समीकरण क्या किया जाएगा, 1 प्लस क्या कर दें, समीकरण 2, कोई दिक्कत। समीकरण 1 और +2 कर दिया गया, समीकरण 1 क्या बोलो, फटाफट बोलो क्या दिखा है। अब अभिकारक वाले अभिकारक की ओर, उत्पाद वाले उत्पादक की ओर, उत्पाद की ओर, ठीक है। यानी दोनों एक एक साइड में जुड़ जाएंगे। चलिए बोलिए क्या लिखा है, मैं नोट करता हूँ, फटाफट देखिए, फटाफट देखिए। समीकरण 1 में लेमडा के साथ दिया गया है NaCl, अब प्लस क्या होगा, प्लस इसके साथ हो जाएगा ये समीकरण दूसरा का KBr मिल जाएंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड बरोबर क्या होगा, चलिए ये लेमडा के साथ अनंत मिले, Na+ हो गए, प्लस बोलो क्या मिलेगा, लेमडा के साथ Cl- मिल जाएगा, प्लस बोलो क्या मिल जाएगा, लेमडा के साथ KCl मिल जाएगा, ठीक, K पर प्लस, अब प्लस मिल जाएगा, लेमडा के साथ क्या मिल जाएगा, Br-, ठीक। अच्छा देखिए तो ज़रा, अब इसमें इन दोनों को यदि हम जोड़ दें, किनको किनको जोड़ना है, NaBr को अगर जोड़ेंगे तो ये दोनों लोग एक्स्ट्रा में आ गए। अब ये श्योर है, 100% श्योर है कि हमेशा जो एक्स्ट्रा आएंगे वही लोग, जो समीकरण बचेगा उसी समीकरण में मिलते हैं। तो बताओ क्या मिला, उसमें क्या मिला, ये वाला ना। तो यानी इसको हम नोट कर लेते हैं, समीकरण इसको बना लिया जाता है, समीकरण 4 बना लिए। अब समीकरण 4 में से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए किसको, समीकरण 3 को। क्या लिखेंगे, लिखा जाएगा समीकरण, लिखे समीकरण हो गए, समीकरण 4 में से घटा देंगे किसको, समीकरण कौन सा घटाया जाएगा, 3 से, ठीक। चलिए इनको घटाना है, अब घटाने पर क्या आएगा, चलिए नोट करता हूँ। लेमडा के साथ मिले क्या, अनंत। अब बताइए NaCl प्लस क्या मिलेगा, लेमडा के साथ मिल जाएगा KBr, अब माइनस घटाना है इनको, माइनस क्या मिलेंगे, लेमडा के साथ क्या मिलेंगे, अनंत, अब मिल जाएगा KCl
बराबर क्या किया जाएगा। ठीक, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीका है, इसका 60 तरीका भी है, लेकिन समझ में नहीं आएगा। समझ लीजिए, समझ लेंगे तो 60 और ये दोनों कर सकते हैं, इसलिए आप समझिए, समझने की ओर चलिए। देखिए क्या करना है। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, इन लोगों के साथ क्या किया जाएगा। चलिए इनको फटाफट लिखता हूँ, मैं नोट करता हूँ। ये मिल जाए आपके एन ए प्लस, और प्लस क्या मिलेंगे, लेमडा के साथ अनंत सी एल माइनस, प्लस क्या मिलेगा, लेमडा के साथ अनंत के सी एल प्लस, प्लस मिल जाएगा लेमडा के साथ मिल जाएगा बी आर माइनस। आज इनको घटाया गया है तो ये माइनस में हो जाएंगे, माइनस क्या मिलेगा, लेमडा के साथ अनंत हो गए, के हो गए क्या आपके प्लस वाले, ये भी प्लस है, माइनस हो जाएंगे तो माइनस के साथ क्या होगा, लेमडा के साथ अनंत हो जाएगा बी आर माइनस। ठीक, ये हो गया, सॉरी इसको जोड़ना, सी एल माइनस हो जाएंगे, सी एल माइनस, सॉरी सी एल माइनस। अब देखिए माइनस वाले प्लस वाले को काट दीजिए। अब देखिए यहाँ एन ए आपका सी एल देखिए क्या है, माइनस है, माइनस से प्लस क्या हो गया, अल्लाह कुर्बान हो गया। ये देखिए ए भी क्या हो गए, कुर्बान हो गए। ठीक, क्या क्या बचे हैं, जो बचे हैं उसको नोट करते हैं। अब इसका मान रख दीजिए आपके प्रश्न में। प्रश्न एक बार जरा फिर से देखते हैं कि प्रश्न में क्या क्या जो दे रखा था उसका मान था। चलिए देखिए प्रश्न में दे रखा था उसके मान क्रमशः दिए गए हैं। चलिए एन ए सी एल के मान दिए गए हैं। एन ए सी एल के मान है 126 प्लस देखिए के बी आर के मान दिए गए हैं। के बी आर आपका सेकेंड नंबर पर दिया गया है 152 है। ठीक, के वी आर कितना दे रखा है फ्रेंड्स, के वी आर 152 दे रखा है। ठीक, और उसके बाद आपको के सी एल दे रखा है, माइनस हो जाएगा आपका, माइनस होगा 150 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद बराबर ये जो लोग बच रहे हैं, क्या क्या बच रहे हैं देखिए, लेमडा के साथ अनंत एन ए क्या मिले प्लस, अब प्लस क्या मिल रहा है, लेमडा के साथ अनंत मिल रहा है आपका बी आर माइनस। ठीक, देखिए सब कुछ देखिए जो जो बच रहा है सेम सब कुछ देख लीजिए। ठीक, अब देखिए सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ करके घटा दीजिए, इनको जोड़ेंगे ऐड करेंगे क्या मिलेगा, बताइए 2 और 6 कितना होगा, 8 हो जाएगा, 8 लिख दिए, 5 2 कितना होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 7 और 2 2 कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया। ठीक, एक एक माइनस क्या होगा 1, ये घटा देंगे बराबर। अच्छा बताइए इनको हम लोग अभी तोड़े थे तो इनके साथ लेमडा लगाएं अनंत, तो इनके साथ भी लेमडा अनंत लगेगा, इनके साथ भी लेमडा अनंत लगेगा। मतलब इन पूरी बात को हम लोग लिख सकते हैं क्या, लेमडा के साथ देखिए अनंत और उसके साथ क्या लिख सकते हैं, यानी ए बी आर लिख सकते हैं। ठीक, इसको मैंने पहले इधर कर लिया तो लेमडा के साथ बी आर आ गए क्या, एन ए बी आर बराबर। इसको देखिए घटा लेंगे, इसमें से घटाएंगे कितना मिल जाएगा सबसे लास्ट में मिलेगा आपको 8 और इनको घटाएंगे क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स 2। ठीक, इनको घटा देंगे क्या मिल जाएगा 1, यानी इसके मात्रक जो थे वो मात्रक लिख दिए जाएंगे। मात्रक थे आपके साइमन। ठीक, जो मात्रक है साइमन, सीमेंस बोल सकते हैं। ठीक, इसके साथ क्या रहेगा सेंटीमीटर। ठीक, सेमी क्या रहेगा स्क्वायर, इसके बाद क्या रहेगा मोल इनवर्स। जो था मात्रक हो गया, ये हो गए आपके आंसर बिल्कुल सटीक आ गए। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन लगाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको जम के प्रैक्टिस करनी है, आपकी किताब में भरे पड़े ऐसे सवाल हैं। ठीक, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवाल आप नोट कर लीजिए फटाफट। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कैसे किया गया एक एक बार इसको स्टेप बाय स्टेप यानी रिवाइज करके भी देख सकते हैं। आप इसको रिटर्न कर लीजिए, फिर से करके भी आप इसको देख सकते हैं कि इसके मान जो है क्या क्या मान मिल रहे हैं। ठीक, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट फटाक से इसका ले लीजिए, इसको लगा लीजिए। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स है आपके लिए, टाइप करिए। ठीक, देखिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फटाक से नोट कर लीजिए।